प्रताप रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, श्री सीताराम गोयल जी had mentioned that Muslims must be freed from prison house of Islam. Glad to see this program. It is a great step towards that. तो आप समझ गए सवाल? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अच्छी स्टेटमेंट है उनकी, सही कह रहे हैं जी। जी जी। बीबीएल शर्मा जी पूछ रहे हैं, आदरणीय सचिवाला जी एवं पंडित जी, मोहम्मदवाद में शांति का अर्थ क्या है? भाई शांति का अर्थ यही है कि उनको, यानी उनको मान लिया जाए, या रबी अल्लाह को मान लिया जाए, शांति है। न मानने के लिए, न मानने वाले के लिए अशांति है। हर जगह मानना नहीं माना। अच्छा देखिए कि पूरे कुरान में जहां जहां भी आ रहा है ना, मानने का हुक्म दिया जा रहा है, जानने का हुक्म नहीं दिया जा रहा। ये कहीं भी नहीं आया कि पहले जानो फिर मानो, नहीं, कहीं पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है पहले जानो फिर मानो, नहीं नहीं, पहले मानना है। हर सूरत में मानना, चुपचाप मानना है। समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने जो है फॉलो किया, बस ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि अगर आप सारे भारतीय धर्मों में देख लें तो उसमें सबसे पहले ये है कि पहले जानो, हाँ, ज्ञान के ऊपर बल ज्ञान होता है। करे, जाने, पहचाने, समझे पहले, उसके बाद में ठीक है। बल्कि अगर उस पर भी जो है तुमको जो है अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो और जानो, और पूछो, और तर्क करो, क्या मंतिक है, क्या लॉजिक है, ये है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो सिर्फ मानना है, चुपचाप मानना है। यानी इसी को तो गुलामी कहा जाता है ना, ये जहनी गुलामी है। मानना क्या होता है मेरे नजदीक? मानना बचकाना काम है, बचकाना उपज है। बड़े हैं, अगर बड़े हो चुके हैं तो जानने की बात करें। नेक्स्ट। मोहित कुमार नमस्ते, आपके हिसाब से कितने परसेंटेज मुसलमान इन बातों को मानते हैं, मुशरिकों को मारो, जंग करो इत्यादि, या यह सिर्फ एक लिमिटेड एक्सट्रीमिस्ट की धारणा है? नहीं, वैसा कर हर मोमिन तो हर काफिर या हर मुशरिक को नहीं मारता, ये बात तो सही है। मगर देखें कि ये ऑर्डर तो है ना, ऑर्डर तो है। भाई देखें कि कुरान में रोजा रखने का हुक्म है, सलात कायम करने का हुक्म है, उसी तरह से किताल करने का हुक्म है, ऑर्डर है। अगर कोई मोमिन नहीं करता तो इसका मतलब वो, उसका ईमान का एक हिस्सा खाली है, उसको कत्ल करना है, किताल करना जरूरी है हर मोमिन के लिए, एज पर कुरान। राघवेंद्र, शत्रुबोध होना अहम है, यह सुनिश्चित करता है कि हम तलवार की धार के सामने रहेंगे या पीछे। राघोबा जी सही है। दूसरे को जानना तो है ही है, सारे के आजकल के जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें तो जितना आप अपने आप को मजबूत करते हैं उससे ज़्यादा खर्चा आप दूसरे दुश्मन को वो क्या कर रहा है उसको जानने के लिए आप खर्चा करते हैं। नेक्स्ट। रोबर कूल नमस्ते जी, इस्लाम के अनुसार तो स्त्रियों के शरीर में टेढ़ी पसली होती है, कैसे कह सकता है सब जानने वाला अल्लाह? कर ये बात कुरान में तो नहीं है, लेकिन ये इस्लाम का हिस्सा जरूर है। ये हदीसों में ये बात आई है कि जो है आदम को पहले पैदा किया गया, फिर उसकी फसली से हव्वा को, यानी उनकी जो 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 है स्पाउस है या फिर जो जौज है, उनको निकाला गया। पर ये कहानी है, अब क्या किया जाए, वो कहानी चली आ रही है, लोग आज तक भी उसको एज इट इज मानते हैं। मानना ही तो है ना अभी, जानने के लिए उनके पास क्या साधन है? कुछ भी नहीं। वैसे आज का टेक अवे ये है, मैं आज ये कह सकता हूँ कि इस्लाम जो है वो मानने के लिए है, जानने के लिए नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और मेरा मैसेज भी यही है कि भाई देखें, अगर आपको मानना ही है तो पहले जान लो, पूरी तरह से ठोक बजा के। जरा देखें, एक एक बात मैं यहाँ कहता हूँ नीरज जी, अपने संजय जी, कि देखें कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ना मेरी जबान जानता है, ना मेरे इलाके से है, ना मेरी मिट्टी से है, ना मेरी सकाफत से है, ना मेरे कल्चर से है, ना मेरे जमाने से है, ना मेरे इलाके से है, उसको मैं अपना दिल
तन मन धन सब कुछ दे दूं, ये मुझसे क्लेम, ये मुझसे जो है डिमांड किया जा रहा है। सोचिए जरा, कहा जाता है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन मालिही व वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। उस वक्त तक कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं, यानी मतलब मुसलमानों का नबी अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है कि जब तक कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त अहबाब, तुम्हारे सबसे हर चीज से ज्यादा ऊपर ना हो जाऊं, उनसे ज्यादा अजीज, उनसे ज्यादा यानी महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। ये डिमांड किया जाता है। जरा सोचें, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ जानता ही नहीं। भाई अरब के किसी इलाके में कब किसी जमाने में कोई आया था होगा, ठीक है, आया था होगा, तो मैं क्या करूं भाई, नहीं मानना है। क्यों मानना है भाई, नहीं मानना है तुमको, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, नहीं तो तुमसे जो है पूरा ताल्लुक जो है काट के रख देंगे, तुमसे टोटल बाइकआउट कर देंगे। सोचिए जरा, ये कैसी गुंडागर्दी है, कैसी गुंडागर्दी है, जरा सोचें। और ये गुंडागर्दी सदियों से चली आ रही है। वाकई। अगला सवाल। और माय टीचर से सारे रिलीजन इक्वल हैं, पूरा भारत अगर मुस्लिम बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है, रिलीजन तो एक ही है सारे। जस्ट क्यूरियस अबाउट नोइंग। सारे रिलीजन एक कैसे हो सकता है भाई, ये तो अब तक हमको बेवकूफ बनाया जाता रहा है ना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कितना बड़ा झूठ हमसे कहा गया, देखें। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कैसे कैसे हो सकता है, बताइए। यानी जितना कुछ मैंने कुरान का टेक्स्ट को पढ़ा है, मैंने यही पाया है कि अल्लाह एक नक चढ़ा, एक गुस्सेला, एक शरीर, एक फसादी खुदा है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ईश्वर भी ऐसा ही है, मैं जानना चाहता हूँ। ईश्वर ने जो कहा है मैं बता देता हूँ आपको, जो गीता में लिखा है उसका मैं आपको बता देता हूँ जी। वो कहता है समम समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, कि मैं सभी भूत मतलब हर तरह की बीइंग, जिसमें इंसान भी शामिल है, इंसान के अलावा भी जो है वो सब शामिल, कि मैं उसमें सब में समान भाव से स्थित हूँ, न मेरे को उनमें से किसी से द्वेष है और न कोई मेरा उसमें से प्रिय है। ये अच्छा, यहाँ पर अगर कोई ईश्वर को न माने तो क्या जो है उसके लिए सजा है? मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उसमें भी कहा है। यो यो याम याम तनुम दृष्टः यो यो याम याम तनुम दृष्टः सर्व तस्य तस्याचलाम शुद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, कि जो भी जिस किसी को भी श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसमें उस देवी देवता में उसकी श्रद्धा को उसी के अनुसार स्थिर कर देता हूँ। मतलब तुम जिसको चाहो उसको पूजो, मैं तुमको फैसिलिटेट करूंगा कि तुम उसको पूजो। लेकिन अरबी अल्लाह ऐसा नहीं कहता, अरबी अल्लाह नहीं ऐसा नहीं कहता, बल्कि वो तो कहता है कि जो है जो कोई उसके साथ। जी जी, दो और है उसमें। कहते हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कह रहे कि जो कोई भी किसी भी देवता को किसी जिस तरह से भी पूजता है वो मुझे ही पूज रहा है, यद्यपि उसकी विधि दूसरी हो सकती है या विधि गलत भी हो सकती है, लेकिन पूज तो वो मुझे ही रहा है उसके माध्यम से। फिर कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, कि सभी भूतों में ऑल बीइंग्स मतलब
ऑल बीइंग्स का मतलब उसमें इसका ब्रॉडर सेंस लेते हैं तो एनिमेट इनएनिमेट सब आ जाते हैं उसमें। मैं सब में समान रूप से विद्यमान हूँ। परमेश्वर जो है वो सब में समान रूप से विद्यमान है, और इस विनाशकारी जो आपके जो चीजें हैं, इन विनाशकारी चीजों में उस अविनाशकारी तत्व को जो देख लेता है वही सही मायने में देखता है। तो परमेश्वर और ईश्वर का तो ये बताया गया है साहब। लेकिन अल्लाह तो ऐसा नहीं है। तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सरासर झूठ कहते आए हैं। कि अरबी अल्लाह का मसला तो ये है कि वो कोई जरा सा भी कोई किसी और की तरफ झुक जाए तो वो उसको उसके माथे पर बल आ जाते हैं, पारा चढ़ जाता है। बिल्कुल। और वो तो अभी तैयार मुझे बैठा है याद है, हाथ में डंडा लेकर, जो है वो जो है दोजख की आग में झोंकने के लिए तैयार बैठा है। अब ये ख्वाजा साहब जो अपनी किताब की लॉन्च कर रहे थे मोहन भागवत जी के साथ, वो उस दिन कह रहे थे कि हम निराकार को मानते हैं। तब आप बताएं कि क्या अल्लाह निराकार है? क्या निराकार में इस प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं, गुस्से की, ईर्ष्या की, इस तरह की भावनाएं क्या हो सकती हैं किसी निराकार अल्लाह में? बिल्कुल नहीं। यानी देखें कि जिस तरह से कुरान में अल्लाह को बताया गया है, वो ऑलमोस्ट उसकी जो है वो जो उसका जो जो एटीट्यूड है या फिर उसके जो अवसाफ हैं, वो सारे के सारी इंसानी जो है भावनाएं लगती हैं। उसके जज्बात जो हैं, उसे गुस्सा आ रहा है, वो जो है वो जल रहा है, वो जो है लोगों को जो है दहशत पर उकसाता है। उससे वो कहता है कि मुझसे दहशत करो। वो जो है कस्में खा रहा है, वो जो है मान लिया। और क्या कितनी जगहों पर आता है कि जो है वो जज्बाती हो रहा है, वो कोस्ता काटता है। अबू लहब को कहता है कि टूट जाएं तेरे दोनों हाथ और तू तबाह बर्बाद हो जाए। ये सब क्या है, क्या है ये सब? तो ठीक है सर, तो इसलिए इनका उत्तर मिल गया इनको कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। जी। प्रवीण घासे, नमस्कार दोनों महानुभावों को। क्या मो साहब ने अपने चाची के साथ कुछ बुरा किया था? क्या उनको स्लेव के साथ हम बिस्तरी करते हुए उनकी बीवी ने पकड़ा था? इसका रेफरेंस कुरान में है क्या? इसका नमस्कार क्या कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद साहब ने अपने चाची के साथ? नहीं, ये तो रेफरेंस कुरान में नहीं है जी। ये तो कोई हदीसों में आता है जी। हदीसों में आता है जी। और ये हम बिस्तरी करने वाला भी हदीस में ही आता है। जी। नेक्स्ट, अमर सलीम, क्या इस्लाम की टीचिंग कहती है कि नॉन बिलीवर का कत्ल किया जा सकता है? इन टीचिंग्स का गलत मतलब निकाला गया है क्या? हाँ, गलत मतलब तो ऐसा है भी। देखिए, खैर जो है हर मोमिन तो हर काफिर को कत्ल नहीं करता, लेकिन ये ऑर्डर तो है ना। असल प्रॉब्लम जो है ऑर्डर की आ रही है कि एक देखें कि जिस किताब को मुकद्दस तरीन किताब समझा या माना गया है, उसके अंदर इस तरह के जो है अहकाम हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं तो जो है अपना रंग दिखाएंगे ना। ये बोको हराम है या आईसिस है या अलकायदा है या फिर जितनी भी ऐसी जो है संगठनें हैं, ये किस बेस पर जो है ये सब कुछ कर रही हैं? ये इन्हीं कुरान की आयतों पर, यह हदीस वो जो है जिसमें आ रहा है, सब उसकी बेस पर तो कर रहे हैं ना। जब तक ये इस तरह की आयतें रहेंगी, ये सब कुछ होता रहेगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर आए हैं, कत्ल क़िताल के ऑर्डर्स हैं। एक दो जगह नहीं, 20 जगहों पर। तो मुसलमानों को फॉलो तो करना है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब है या उनकी अल्लाह की तरफ से आए गए अहकाम है, तो उसको फॉलो करते हैं। हो सकता है सब लोग नहीं करते, लेकिन जो कुछ भी करते हैं तो इस कुरान को बेस बनाकर ही तो करते हैं ना भी। जब तक ये इस तरह के ऑर्डर रहेंगे, ये काम चलता रहेगा। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस किताब को किसी आसमानी बाबे से जोड़ दिया गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। अगर इसके साथ ये होता कि हाँ भाई इसमें अच्छी बातें हैं और कुछ ऑर्डर्स हैं और ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, ऐसा ऐसा अगर ये होता, तो
ठीक है, कुछ लोग उसको मानते, कुछ कहते हैं हाँ भाई ठीक है, किसी ज़माने में था होगा, आज जो है हम इसको एक मुक़द्दस किताब के तौर पर लेते हैं और चलता रहेगा। नहीं, इसको मानना है इनको, क्योंकि एक-एक लेटर, एक-एक वर्ड जो है इसका जो है चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आया है और वो परफेक्ट है, तो ये उसका कलाम है, तो ये भी परफेक्ट है। ये अकीदा, ये बिलीफ सिस्टम चला रहा है। ये है मेन प्रॉब्लम। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि अगर यूएन का जो है चार्टर है, जिसको 20 थिंक टैंक्स में बैठकर जो है कुछ अरसा पहले लिखा था, आने वाले 20, 25, 30 साल के बाद हो सकता है उस पर कुछ अमेंडमेंट करने पड़ जाए, तो दुनिया में कोई फसाद नहीं होगा। कहेंगे हाँ भाई, कुछ अब आज की जरूरत के तहत जो है उसको चेंज किया जा रहा है। सबको मालूम है कि ये इंसानों का काम है, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या ये एक एक आयत को लेकर, एक वर्ड को चेंज करने की बात अगर दुनिया में की जाए, तो पूरी दुनिया में फसाद जो है बर्पा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस किताब को किसी आसमानी बाबे से जोड़ दिया गया है। यह है मेन प्रॉब्लम। जी, नेक्स्ट। कृष सचवाला जी को सुनने के बाद मैंने अपना नाम चेंज किया और वो रखा जो मोमिन मानते हैं पर बोलते नहीं हैं। प्रणाम तो सचवाला जी। सिंह हरजिंदर जी नाम इन्होंने रख लिया है, काफिर कृष। जी जी असल में ये मेरे बेटे हैं। अच्छा। हाँ जी जी। नेक्स्ट। हरजिंदर सिंह, प्रणाम सचवाला जी और संजय जी। मेरे कई मित्रों, विशेष करके नमन अग्रवाल और उमेश चौहान के लिए थोड़ा वर्स 8.67 पर प्रकाश डालिए। आई वुड लाइक देम टू हियर इट फ्रॉम सचवाला जीज माउथ। क्या कह रहे हैं? तो चैप्टर नंबर 867 67 अनफाल। 67 अनफाल की 67। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अजीजुल हकीम। यानी इसमें बात यह है कि नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो जाए। यानी ये बात यह आए है कि जो है कि नबी को ये जेब नहीं देता कि उस वक्त तक यानी किसी कैदियों को जो है पकड़े रखें जब तक के जो है जमीन पर खून ना बहा दिया जाए। जंगों में जो खून बहाया जाता है ना, उस वक्त तक खून जब तक ना बहा दिया जाए, उस वक्त तक जो है कैदी वो अपने हाथ में नहीं रखें। और फिर इसमें ये भी कहा है कि तुम तो दुनिया का माल चाहते हो, जबकि अल्लाह का जो है इरादा है कि वो आखिरत का जो है वो सौदा करे, और अल्लाह जो है बड़ा हिकमत वाला है। ये बात कही गई है। तो इसमें असल में उनका सवाल क्या है? सवाल तो है, कह रहे कि इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, यही बात है क्या कि मतलब? नबी को जेब नहीं देता कि वो जो है कैदियों को जो है कैदियों को रोक के रखे, यानी मतलब उसको पकड़े रखें जब तक के मुल्क में या जमीन पर खूब खूजी यानी खून ना बहा दिया जाए। ये इस तरह इसका की ये बात भी इसमें मतलब हो आई है। सकता है कि भाई तुम जो है वो, तुम्हें कैदी चाहिए तो खून बहाओ। हाँ भाई, अगर कैदी चाहिए, कैदी से मतलब क्या है? कैदी में जो है गुलाम भी माले हैं, उसमें गनीमत जो है चाहिए आपको। महिलाएं भी हैं, उसमें जो है लड़कियां भी हैं, उसमें सब कुछ सारा चीज है। अगर ये चाहिए तो खून बहाओ, यानी इसका मतलब यही है ना। ये चाहिए तो पहले खून बहाओ, फिर उसके बाद जो है ये सारा सब कुछ मिलेगा। माली गनीमत के लिए खून का बहाना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, माले गनीमत बगैर खून बहाए नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। जी नेक्स्ट। भाई, माले गनीमत की बात आती है और जो है लौंडियों की या जो है इस तरह की बात, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो है एक इलाके में एक काफिर देश है और एक मुसलमान देश है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इन दोनों में जंग छिड़ जाती है और काफिर देश मुसलमान देश पर जीत हासिल कर लेता है। तो जरा सोचें, मुसलमान
जो अब तक सदियों से वो करते आए हैं दूसरों के साथ, अगर उनके साथ यही हो जाए कि उनकी महिलाएं, उनकी लड़कियां, उनकी औरतें अगर काफिर देश के हाथ लग जाएं और वो भी उनके साथ वही करें जो सदियों से ये करते आए हैं, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोचने की बात है चीन ना। कर रहा है ना इनके साथ, हाँ, क्या बनेगा? सोचिए। चीन कर रहा है ना, जी। चीन कर रहा है। हाँ, कर रहा है, यकीनन करेगा। जी जी। अच्छा, मेरी तरफ वहाँ पीछे से बोलती बंद है। जी। मुझे डेस्क से आवाज़ लग रही है कि साहब बहुत सारे सवाल हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए अच्छा, चलिए आगे। ठीक है। प्रशांत नायक, जो अल्लाह एक ढंग का किताब नहीं बना सका वो कायनात क्या बनाया होगा, ये मुल्लाओं ने कब तक सबको बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये तो हुँ। यही तो कह रहे थे, ये तो हाँ, यही कह रहे हैं खुद कि जो है, बालाजी ने। हम चलिए वही कह अगला रहे हैं ना कि सवाल। भी जो है, बच-बच के ज़रा मिंबर व मेहराब से रहना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। ये मुल्लाओं का जो है, खुद प्रताप बोलते हैं और राम। कहते हैं खुदा बोल रहा है। हाँ हाँ। जी। धन्यवाद सचिवालय संजय दीक्षित सर, थैंक यू प्रताप जी। नेक्स्ट, गोबर और पेशाब की जय, अरे वाह, आनंद फुलवानी पत्रम पुष्पम, थैंक यू। बाय बाय पापियो, ये क्या है, जहांगीर गोठला, थैंक यू जी जहांगीर जी। स्वप्निल वानी, थैंक यू जी स्वप्निल जी। रजत सिंह जी स्तिंजा, देवाशीष चैटर्जी, what is Sachwala ji's opinion? Will Islam wipe out Hinduism by massive reproduction? Because surely it will not win by knowledge or technology. हाँ, खैर यानी वैसा तो खैर नहीं होगा जैसा समझा जाता है, लेकिन देखें कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और फिर जो है अगर कट्टरता का यही हाल रहा और फिर जो है नासमझियाँ अगर अभी भी चलती रहीं तो हालात तो जो है ज़रा ख़राब नज़र आते हैं। क्योंकि अब इसीलिए तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भी जो है लोगों में सोचने का, जानने का जो है जज़्बा आए, लोग जानने लगें, समझने लगें। देखें भई हालात बहुत बुरे हैं। एक देश हमको मिला है और हम इसको प्यार से अपने जो है सँवारें, सुधारें। लेकिन ऐसा कई जगहों पर ऐसा नहीं लगता कि लोग जो है आज भी वही कट्टरता में जो है घिरे हुए हैं। बड़े दुःख की बात है। जी हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट, आलोक जाखड़, सचवाला साहब के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में हिंदुत्व के अस्तित्व के बारे में आपकी राय बताएं। ये पिछला प्रश्न यही था जो उन्होंने बता दिया, तो इसलिए इसके रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से ले लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट एवियन सोशलिस्ट, थैंक यू जी, धन्यवाद। सम्मत समुद्र क्लासेस, संजय जी की तपस्या और ज्ञान यज्ञ को प्रणाम, धन्यवाद आपका। विरल पटेल जी, थैंक यू विरल जी, रियली वांटेड टू वॉच दिस शो लाइव फ्रॉम द बिगिनिंग but was stuck somewhere. Namaste Sanjay sir, Sachwala bhai rocks. Not saying because he's an ex-Muslim, but the knowledge he has about Islam, and he truly is Sachwala. आपकी तारीफ की है विरल जी ने। जी, जी धन्यवाद जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला सवाल ले लें। आलोक जाखड़, ये तो हो गया ना प्रश्न। आनंद फुलवानी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मगर मुल्ला करे सिर्फ अल्लाह को सलाम। हाँ, ये तो है। उदय जी, in your experience, how educated Muslims see violence? In my experience, how educated Muslims see violence.
देखें कि एजुकेटेड या फिर जो जो समझदार लोग हैं, अगर वो यानी जलती हुई आग को महसूस ना करें और फिर जो है चुप रहें, तो आग भड़केगी, फैलेगी। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो है वो आग को बुझाने के लिए आगे आएँ, क्योंकि कट्टरता बहुत भयानक आग होती है। जहाँ-जहाँ भी जो भी कट्टरता होगी वो जो है आग ही लगाएगी। तो हम चाहते हैं कि शांत से जो है काम हो, हमारे देश में जो है कोई नुकसान ना हो और जो है हम अच्छे से रहें। बस ये मेरा मैसेज है सबके लिए। जी, सिंह हरजिंदर 8 पॉइंट से उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यह शोभा ही नहीं देता प्रॉफिट को कि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर लेना शुरू कर दे। उनके सरेंडर करते ही मैसकर करना ज़रूरी है पहले। यही तो हम कह रहे थे आपको। हाँ, वही और बात है ना भी, हत्ता युस्किना फिल अर्द, यानी जहाँ यहाँ तक के वो जो है ज़मीन पर खून-रेज़ी, यानी खून ना बहाए, जब तक खून ना बहे तो जो है वो ये नहीं कर सकता। तो हालाँकि ये दोनों बातें कितनी खतरनाक हैं ज़रा सोचें, लेकिन अब वो इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, इसको तर्जुमों के ज़रिए से इसको बहुत रंग-रोगन लगाकर जो है इसको सँवार कर पेश किया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट टेक्स्ट को पढ़ा जाए तो ये बहुत नंगी बातें हैं जो आपको चौंका देंगी सुनना। पार्थसारथी सचवाला जी निश्चित ही पंडित कहलाने योग्य है। इनमें भाव भी है और भक्ति भी, निश्चित रूप से। बिटर हिस्ट्री, इमाम अल गजाली इस बुक इह्या उलूमुद्दीन इह्या उलूमुद्दीन जी shares a lot of details about heaven, hurs and women's role in Islam. How does Islamic world justify such texts? हाँ, जस्टिफाई तो करता है ना भी। अल गजाली की जो है बहुत बड़ी जो है समानता है, लोग मानते हैं उनको और उनकी बातों को दांत से पकड़े बैठे हैं। उनकी एक-एक चीज़, एक-एक बात। इह्या उलूमुद्दीन उनकी बहुत मशहूर किताब है। अब वो Yeah. क्योंकि मानने की जहाँ जो है परंपरा है, वहाँ तो सब कुछ चलेगा ना भी, हर चीज़ बिकेगी मानने का। हमारे देश में मानने की परंपरा रही है संजय जी, ये जानने की रही है? मुख्यतः तो जानने की रही है। हाँ, इम्पोर्टेंस तो जानने को दिया जाता है ना। जो फ्रेमवर्क है, जिसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, तो यहाँ का तो पूरा फ्रेमवर्क जो है वो एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है। जी, एक्सपीरियंशियल बल्कि फ्रेमवर्क का जानने मतलब से हुआ भी कि एक आप कदम और आगे एक्सपीरियंस की बात होती है कि आप पहले एक्सपीरियंस की न बात सिर्फ है। जानो बल्कि जो है खुद जो है यानी एक्सपीरियंस करो, खुद जो है तजुर्बा करो। गीता में एक श्लोक है, मैं आपको सुना देता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि कितनी ऊंची बात कही जा रही है। यावा अनर्थ है, ये सेकंड पॉइंट, दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है। यावा अनर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो ये कह रहा है कि जैसे एक बहुत बड़े दरिया के किनारे कोई बैठा हुआ है, उसके लिए एक छोटे से तालाब का जितना उपयोग है, उतना ही वेदों का उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने साक्षात्कार कर लिया है। जी, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्म को देख लिया है, उसके लिए वेदों का भी कोई उपयोग नहीं है। ये तो गीता कह रही है। यानी इसका मतलब जानने से भी 4 कदम आगे जो है जो बात होती है वो एक्सपीरियंस, तजुर्बे की होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है। ये तो 4 भागों में बटा हुआ है, जिसको मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार बोलते हैं। तो ये जो इस्लाम का और मजहबों का जितना भी आपके है, ये सारे के सारा जो फ्रेमवर्क है वो बुद्धि का फ्रेमवर्क है, इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है। जी, और वो एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क ही अलग अलग है पूरी तरह से। जी। तो आप एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क में बगैर जाने तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कि मानने से ऊपर जानना है और जानने से ऊपर तजुर्बा है ना, मतलब उसको न सिर्फ जानना है बल्कि तजुर्बा करके देखना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है कोई चीज जो व्यक्ति समझता है तो फिर उसको तो जो है सब कुछ उसके सामने खुल गया। जबकि मानना तो मेरे नजदीक अंधेरा है, सिर्फ अंधेर है। यहाँ तो यह है कि आपको तो तुम्हें दिमाग बंद करना है। आपके यहाँ तकलीद क्या है आखिरकार?
हाँ, तकलीद वही है ना भी, यानी तकलीद की तारीख, यानी मतलब उसकी जो है एक्सप्लेनेशन, उसकी जो जो दी जाती है, जिस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, तकलीद है ही वो चीज़ कि वहाँ ना सवाल हो, ना उसके बारे में पूछा जाए, ना जांचा जाए, ना जाना जाए, चुपचाप मान लिया जाए कि फलां ने कह दिया है और हमको मानना है। समिअना व अताना, ये है तकलीद। हमने सुना और हमने उसको फॉलो कर लिया, बस। जी जी, चलिए साहब को कभी कह रहे हैं कि 15 सवाल और हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। जी। सिमंतदार सचवाला जी, संजय जी, क्या बात सच है कि कुरान हदीस में लिखा है कि जन्नत में रहने वाले जीवों में कोई सुराख नहीं होता? ये इसका तो क्या? अच्छा। जी। ये सवाल तो काफी वाजिब है। तो आप बता दें इसका जी। हाँ या ना में जवाब दे दें। असल में ये बात मैंने ही कही थी, एक ऐसा समय था जो बात हो रही थी, तो हम हँसी मज़ाक में जो है मैंने ये बात कही दी थी। अब भई अब ऐसा है कि जब तक एक्सपीरियंस ना कर लूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, बताइए? इसका उसका उत्तर तो मैं तभी दूँगा। जी। चलिए, अगला सवाल। खाली पीली आदम और हवा को लात मार के धरती पर भेज दिया था, क्योंकि अगर सुराख नहीं है तो आदम ने फल कैसे खाया, और सुराख नहीं है तो आदम ने हवा के साथ चाय हुआ कैसे? जी। जी, जी। बहुत हँसा दिया भाई ने। जी। गुरुराज देश पांडे जी, थैंक यू गुरुराज जी। नेक्स्ट। मनीष पाटीदार, भारत में लगभग 5 वर्ष के 10 करोड़ हिंदू बालकों को शुद्ध भोजन नहीं मिलता, शिक्षा कैसे मिलेगी? तो इन बालकों को गुरुकुल में अलग अलग जगह शिक्षा और शुद्ध भोजन दिया जाए। 10 करोड़ योद्धा तैयार करिए। भाई, ये सवाल जो है ये आज के टॉपिक से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं इसको पास ओवर कर रहा हूँ। मनीष जी, नेक्स्ट। राकेश और प्रणाम सचवाला जी, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनसूख explained in Quran or Hadith, and is there an authorized list of mansukh ayat? If it is not in Quran and Hadith, then what is the basis? नहीं, ऐसा कुरान में इस तरह की जो है क्लियर कट बात तो नहीं है, लेकिन हमको जो है ये जो फुक़हा हैं, जो इसके जो है ये जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसकी एक लिस्ट बनाई है। उनके अनुसार जो है कुरान की लगभग जो है 250 से ज़्यादा वर्सेस ऐसी हैं जो मनसूख हो चुकी हैं। हालाँकि ये मनसूख का जो है मामला मैं खुद भी समझ नहीं पाया। ये इतना ऐसा बड़ा घन चक्कर है कि भई, यानी इसका ये हमको साफ नज़र आता है कि अब इनकी दादागिरी है, तो अब पुरानी जो है जो नरमी वाली बातें हैं, उन सबको जो है मनसूख कर दो, एब्रोगेट कर दो। बस ये जो है इसके पीछे इनकी जो है ये इंटेंशन लगती है। इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट। मनीष पाटीदार, ये तो हो गया। Harjinder Singh, I am fascinated by this verse because I have been able to convince the most obstinate Hindu friend that Islam is not peaceful by showing this to them. What surprises me is that this verse is not quoted much in debates. थैंक यू हरजिंदर सिंह जी, आपने अच्छी बताई, हम इसका उपयोग करेंगे आगे। देख लो भाई, बगैर कत्लो गारत के तो कैदी बनाए नहीं जा सकते, पहले तो 2-4 का कत्ल करो फिर बनाओ। नेक्स्ट। Arvind Chukla, will Saudi Prince Mohammed bin Salman be able to reform the world of Islam or being killed by jihadi terror elements? हाँ, पॉसिबल है देखिए, क्योंकि वो जिस जिस तरह से वो रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि वो जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो तो कहीं न कहीं अपना काम करेंगे। कि इस्लाम को रिफॉर्म करना, इसका मतलब ये है कि आग में हाथ डालना है, दहकती आग में हाथ डालना है। ठाकुर जयपाल सिंह, प्रणाम टू लेजेंड। एज पर सूरह
27:63. Now go and strike to infidel and devote to destruction all they have. Don't spare men and women, child, infant, ox, sheep, camel, and donkey. What is this? It's insane. How can someone say like this? You don't find such inhuman words in any scripture in the world. बाइबल नहीं पढ़ी लगता आपने? हाँ, बाइबल का स्पेशली जो है जो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट उसमें भी है, बल्कि बहुत सी बातें इससे भी ज्यादा भयानक हैं। निरंजन भट्ट, नमस्ते संजय जी, सचवाला जी, क्या इस्लाम में कोई फिलॉसफी नहीं है क्या? स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है क्या? हाँ, वो सारा हर चीज जो है ये मानने के अंडर ही आता है। सब कुछ पहले मानना है, उसके बाद में फिर वो जो कहेंगे, वो अगर किसी को फिलॉसफी कहेंगे तो उसको फिलॉसफी आप वो भी मान लेना है। हर चीज इसके अंदर ही है। सबसे पहला काम ईमान है, सबसे पहला काम। बिल्कुल, सारे काम दूसरे सारे काम ईमान के बाद है ना। जब कहते हैं कि साहब कि सूफी जो है वो बड़ा स्पिरिचुअल है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई सूफी जो है उसको पहले पूछ लो कि शरीयत मानता है कि नहीं मानता है, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, वैसे भी सूफीज्म जो है मेरे नजदीक इस्लाम का ब्यूटी पार्लर है। ये तो कोटेबल कोट है भाई, आप इसे नोट करें। हाँ, इस्लाम सूफीज्म इज इस्लाम ब्यूटी पार्लर। उसमें जिस तरह का जो है स्नो पाउडर, ये जो है मेकअप करें, लिपस्टिक लगाएं और जो है जो मर्जी करें तो सब चलेगा। दाढ़ी को लाल करें, जो है पगड़ी को जो है नीला करें, पीला अलग करें। से बात करेंगे किसी दिन। जी तो सूफीज्म पे मेरी भी काफी स्टडी है, अलग से बात करेंगे जी। नकुल पठानिया, sir, according to Islam is so inherently and manifestly illogical, and how come it's so widely believed and fervently followed? हाँ, असल में ये सारा ताकत के जोर पर जो है मनवाया गया ना भाई। तो वो जो लोग ताकत के जेर हो गए तो वो उन्होंने भी मान लिया। और फिर ये भी होता है कि कभी चढ़ते सूरज की जो परस्तिश होती है, अब एक समय था कि जो है यानी इस्लाम को जो है एक बड़ी जो है ताकत ने जो है अपना लिया था, तो उसको देखकर भी जो है लोग चुपचाप मान लेते थे। कई इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं कह सकते। नेक्स्ट, आकाश मोदी, does Quran teach to love Allah? There are आशिक़ रसूल, क्या आशिक़ अल्लाह होता है? ये तो बात ये भी आशिक़ रसूल तो नहीं, अब अगर कुरान में देखा जाए तो वो तो सारा मामला जो है यानी जो प्रॉफिट है उसके हाथ में ही है सब कुछ। यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह से डरने को तो कहा जाता है, अल्लाह से प्रेम करने को भी कहा जाता है क्या? हाँ, वो आती है बात जगहों पर। यानी ये कहा जाता है कि जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो वो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को अच्छा बताया गया है। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत भी हर चीज जो है कंडीशनल है। देखें कि जो है आपको चुपचाप मान लेना है उसकी हर बात। यहाँ लॉजिक की बात ही नहीं आती, क्योंकि कहा जाता है कि अल्लाह जो उसकी मन मर्जी करे करता रहे। इसमें एक तरह का डिक्टेटर है, उसकी जो मर्जी करें। मतलब कुरान में कई जगहों पर आता है कि अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, यानी अल्लाह वो करता है जो वो चाहता है, उसकी मर्जी। यानी युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, जिसे चाहते हैं वो जो है हिदायत देगा, जिसे चाहता है उसको गुमराह कर देगा, उसकी मर्जी। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो जो है हर एक को हिदायत दे देते। लेकिन मेरी बात सच हुई और मैं जो है जहन्नम को तैयार कर रखा हूं ताकि तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नात को उसमें जो है डाल दूं। ये इस तरह की दादागिरियां हैं, इस तरह की दादागिरियां हैं। जो मर्जी करे, अभी कौन पूछने वाले? डिक्टेटर से आप पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछ सकते हैं कि किसी की मजाल नहीं है ना। बिल्कुल वही मामला है। सनातन धर्म में भक्त को भगवान के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना भगवान को भक्त के ऊपर। जी जी जी, गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, कि जो मुझको जिस प्रकार से मेरी पूजा करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ।
जी। वहाँ बिल्कुल बराबरी का मामला है भक्त और भगवान का। यहाँ दूसरा है, अच्छा, ये इस तरह यहाँ की उतना बात नहीं। कुरान में भी एक जगह आई है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, लेकिन फिर वो जो है लास्ट में, एंड में फिर वही एक शोषा छोड़ दिया जाता है, तुम अगर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, लेकिन तुम यानी उसके बाद मेरा शुक्र अदा करो और मेरी जो है मेरा इनकार ना करो, मेरा कुफ्र ना करो। बस बात बस तो वही आ बस रही, फिर घुमा फिरा के वहीं सही। बहुत सुई का कांटा फिर वहीं आ जाता है उनकी अकीदे पर। बिल्कुल सही। ऐसा है। नेक्स्ट, राकेश ओरी, जो लोग इस्लाम छोड़कर ईसाई बन रहे हैं दोबारा जानने से पहले मानने की गलती कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा पकड़ा, बिल्कुल सही। Subrata, can women reform Islam because they are most oppressed in Islam and used only as reproduction machine? That is a piece of flesh. जी हाँ, ये बात तो है, और यही बात हम सोचते हुए जो है मैंने अभी जो कहा ना कि भारती जी ने जो है हमसे जो है मतलब ये 2 चैनलों से प्रेरणा लेकर जो है एक एक्स मुस्लिम भारती के नाम से चैनल की बात की है। आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा जो है चैनल है, और जो है इस पर बहुत सी महिलाएं जो है हमारी देश की बेटियां, माएँ, बहनें इससे जुड़ रही हैं। तो आप भी जो है अपने घर की जो है जो स्त्रियां उनसे कहें कि वो इससे जुड़ें, इसका जो भी सहायता करें ताकि जो है ये काम आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Vamsi Krishna, just like Bible evolved slowly according to requirement, Quran seemed to evolve based on time. Such deception is not possible in one book. हाँ, ये बात सही है आपकी। सचवाला जी ने भी यही कहा कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सदियों का काम है। नेक्स्ट, इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। देखिए पूरे 2 घंटे हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ। सचवाला जी, दर्शकों का बहुत बहुत जी, धन्यवाद, जी और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जी।